हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि इस समय रात के 9:30 बजे हैं और हम आपके लिए मैथ का अगला वीडियो बना रहे हैं। और पीछे के 3 वीडियोज़ में हमने मैथ की चर्चा किया, उसमें एलसीएम और एचसीएफ की चर्चा किया है। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, सरलीकरण, जिसे हमें कक्षा 4 से ही पढ़ना पड़ता है और सीखने को कक्षा 4 से ही सीखने को मौका मिलता है। और हम कक्षा 4 में सीखते हैं भागु योग। भागु योग, भागु योग का मतलब होता है, भा से मतलब भाग, गु से मतलब गुणा, यो से मतलब योग और घा से मतलब घटाना। कक्षा 4 में इसको मिश्र संक्रियाएं नाम दिया जाता है और आगे के क्लासों में हमको इसको विस्तृत रूप में पढ़ना पड़ता है, जिसे हम बॉर्ड मास कहते हैं। तभी हम भागु योग पर अभ्यास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने देखा, भागु योग में पहले भाग की क्रिया करेंगे, फिर गुणा की क्रिया करेंगे, उसके बाद योग का और फिर घटाना की क्रिया करेंगे। तो सबसे पहले भाग करना है तो हम 7 से 35 में भाग देंगे। 7 पचे 35। उसके बाद जितनी भी संख्याएं बचती हैं सभी संख्याओं को ऐसे ही उतार लेंगे। पुनः गुणा की क्रिया करेंगे। 5 और 4 को गुणा करेंगे, 5 चौक 20। शेष अन्य संख्याओं को ऐसे ही हूबहू उतार लेंगे। पुनः बताया गया योग, योग में 20 और 5 को जोड़ेंगे तो 20 5 25, और जो बची संख्या उसको उतार लेंगे। और सबसे अंत में हमें करना क्या है, 25 में से 16 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 9। अर्थात यही 9 हमारे प्रश्न का आंसर है। शायद समझ में आ गया होगा कि भागु योग का मतलब होता है कि सबसे पहले भाग की संक्रिया, उसके बाद दूसरे में गुणा की संक्रिया, उसके बाद योग, उसके बाद घटाना। ओके, आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल और करते हैं हम लोग। पुनः देखते हैं इस सवाल में, भाग यह बीच में है, हमें नियम को नहीं छोड़ना है, उसके आगे की संख्या और पीछे की संख्या को ऐसे उतार लेना है। तो 4 ऐसे उतार लेंगे, चिन्ह गुणे उतार लेंगे। अब 15 से 225 में भाग देंगे तो 15 15 में 225 होता है। पुनः इसके बाद जो संख्या बची है उसको हम कॉपी कर लेते हैं, उतार लेते हैं। उसके बाद फिर गुणा की संक्रिया करते हैं। 15 चौक 60 प्लस 3 माइनस 13। अब 60 और 3 को जोड़ते हैं तो 60 3 63 ऋण 13। और इस वाले प्रक्रिया में घटाना, 3 में से 3 गए 0 और 6 में से 1 गए 5। इसका मतलब कि सबसे पहले हमें ऐसी सवालों में भाग की क्रिया को करना चाहिए, उसके बाद गुणा का, फिर जोड़ का और सबसे लास्ट में घटाना का। और इस तरह से इस नियम के सवाल को आप लोग देखिएगा। हम एक सवाल अभ्यास के लिए दे देते हैं, करिएगा। ये अभ्यास प्रश्न है 144 भागे 12 धन 4 गुणे 3 ऋण 10। इस सवाल को आप लोग हल करिएगा। जब हम आगे की क्लासों में
सरलीकरण पढ़ेंगे तो उसमें हमको बर्डमास सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। उसमें पहले क्या करना है, बी से मतलब ब्रैकेट्स अर्थात कोष्ठक तोड़ेंगे, ओ से मतलब ऑफ मतलब का हो गया, डी से डिवीज़न अर्थात भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे, फिर एडिशन योग करेंगे, और फिर यस से सब्सट्रैक्शन अर्थात घटाना करेंगे। मतलब कोष्ठक को पहले हल करेंगे, फिर का अगर है तो का प्रयोग करेंगे, गुणा हल करेंगे, भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर योग करेंगे, फिर घटाना करेंगे। अब इसी नियम से हम एक दो उदाहरण देखते हैं, समझते हैं। सवाल है 18 ऋण बड़ा कोष्ठक 4 धन मझला कोष्ठक 16 ऋण छोटा कोष्ठक 18 ऋण 5 और कोष्ठक सब बंद कर दिए गए हैं। ऐसे सवालों को हल करने के पहले हम सबसे देखते हैं कि सबसे अंदर कौन सा कोष्ठक है। तो सबसे अंदर कोष्ठक ये है, तो इसका मतलब सबसे पहले इसी कोष्ठक को हमें हल करना है। शेष सभी संख्याओं को वैसे उतार लेते हैं। 18 उतार लिया है, 4 को उतार लिया है, प्लस 16 को उतार लिया। सबसे बीच में कोष्ठक है उसको हमने हल कर लिया। 18 में से 5 गए 13 शेष और कोष्ठक उतारा है। ये कोष्ठक हमारा खत्म हो गया, इसकी कहानी खत्म है। अब आगे देखते हैं। अब ये कोष्ठक आ रहा है सबसे बीच में, तो इसको लेते हैं मछली कोष्ठक को। छोटा कोष्ठक खत्म, मछला कोष्ठक आ गया, शेष सबको उसे उतार लेते हैं। 18 ऋण बड़ा कोष्ठक 4 प्लस, अब 16 में से 13 को घटाने पर क्या आएगा, 3 आएगा। मझला कोष्ठक भी खत्म, अब आ गया हमारा केवल बड़ा कोष्ठक। अब 18 उतार लेते हैं, ऋण चिन्ह है, 4 और 3 7। अब 18 और 7 का हल करने पर 18 में 7 गए 11। ये हमारा इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा कि कोष्ठक के सवाल को हल करने में सबसे मध्य में जो कोष्ठक अर्थात बड़ा कोष्ठक मझला छोटा कोष्ठक, तो सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक को हल करते हैं, फिर मझले कोष्ठक को हल करते हैं, उसके बाद बड़े कोष्ठक को हल करते हैं। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें देखते हैं इस सवाल में कि सबसे देखिए बीच में जो छोटा कोष्ठक हमारा है इसको हल करेंगे, शेष सभी संख्या को उतार चले आएंगे जो हमने सीखा है। 121 भागे 16 ऋण मझला कोष्ठक 14 ऋण 3 और 9 में से 6 गए 3। चूँकि इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है इसलिए ये आपस में क्या हो जाएंगे, इंटू हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो 9 में से 6 गए 3 और 3 त्रिक का फिर से कर देते हैं। पुनः उतारते हैं। 121 भागे 16 ऋण मझला कोष्ठक 14 छोटा कोष्ठक और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो उसे गुणा माना जाता है। तो 3 त्रिक का क्या हो जाएगा 9 और मझला कोष्ठक बन गया। अब 121 भागे 16 ऋण 14 में से 9 गए 5, चूँकि ये 5 के बाद में चिन्ह है 13 चिन्ह आ गया, बड़ा कोष्ठक बंद हो गया। 121 भागे 16 में से 5 गए 11 और फिर भाग देते हैं 11 से, तो 11 एक नम 11 बचा 1, फिर 11 हो गया, 11 का नम 11, यही हमारा आंसर हो गया। आज के अभ्यास के लिए हम आपको एक प्रश्न देते हैं। 5 बड़ा कोष्ठक 18 जमा मझला कोष्ठक 3 जमा 6 छोटा कोष्ठक 5 ऋण 3
छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। इसको आप लोग लगाइएगा और अभ्यास करिएगा। और आप हमारे वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।